क्या गुड़िया बाजी को ये खबर मिलने के बाद घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे और क्या आखिरकार मारिया की शादी उस शख्स से होगी जिसे वो पसंद करती है? इन सवालों के जवाब तो आने वाली एपिसोड में हम देख लेंगे। दूसरी तरफ जब सादिया लड़के वालों से मिलती है तो वो बहुत खुश नज़र आती है क्योंकि लड़का समझदार और पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जब सादिया मारिया की तरफ देखती है तो वो बहुत परेशान दिखाई देती है। सादिया समझ नहीं पाती कि आया मारिया को लड़का पसंद नहीं आया या फिर कोई और बात है। लड़के वालों के जाने के बाद सादिया आफिया से पूछती है, आफिया क्या बात है, तुम दोनों काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या तुम लोगों को लड़का पसंद नहीं आया? आफिया जवाब देगी, नहीं गुड़िया बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, लड़का बहुत अच्छा है लेकिन मारिया को अली पसंद है। ये सुनते ही गुड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो हैरानी से पूछती है कि अली कौन है? आफिया उसे बताती है, गुड़िया बाजी, मारिया ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। अली इसकी दोस्त का भाई है, वो बहुत अच्छा इंसान है और मारिया उसे पसंद करती है। मेरा ख्याल है कि मारिया की शादी वहीं होनी चाहिए जहाँ उसका दिल राज़ी हो, वरना वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकेगी। गुड़िया बाजी परेशानी से कहती हैं, आफिया तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। फिर वो मारिया से पूछती हैं, मारिया क्या आफिया सच कह रही है? मारिया खामोशी से सर झुका लेती है। अब ज़्यादा इस फिक्र में मुब्तला हो जाती है कि वो हमज़ा से ये बात कैसे करेगी। अगर हमज़ा ने मारिया के बारे में कोई गलत राय कायम कर ली तो वो उसे क्या जवाब देगी। इसी दौरान अहमद आता है और कहता है, गुड़िया बाजी अब हमें इजाज़त दें। गुड़िया बाजी जवाब देती है, ठीक है अहमद, तुम लोग जा सकते हो। अहमद, आफिया और मारिया जब घर वापस जा रहे होते हैं तो पूरे रास्ते में आफिया और मारिया बिल्कुल खामोश रहती हैं। अहमद इनकी खामोशी को महसूस कर लेता है। घर पहुंचकर अहमद मारिया से पूछता है, मारिया क्या बात है? अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मैं इस गुड़िया बाजी को साफ इनकार कर दूंगा। इस पर आफिया कहती है, नहीं अहमद, बात वो नहीं है, मैंने गुड़िया बाजी को भी बताया था और अब तुम्हें भी बता रही हूँ कि मारिया किसी और को पसंद करती है, वो अपनी दोस्त के भाई अली को पसंद करती है। ये सुनते ही अहमद काफ़ी हैरान रह जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि बाहर खड़ा शारिक ये सारी गुफ्तगू सुन लेता है और गुस्से से वो भर जाता है और अंदर आकर वो कहता है, वाह मारिया, तुमने तो हमें बताया ही नहीं, तुम भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही थी। जिस तरह तुम्हारी बहन ने अपनी पसंद की शादी की, इसी तरह तुमने भी अपने लिए बाहर से रिश्ता पसंद कर लिया और अब पसंद की शादी करने जा रही हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। गुड़िया बाजी ने तो हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इतने में गुड़िया बाजी और हमज़ा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दरअसल जब गुड़िया बाजी ने हमज़ा को बताया था कि मारिया किसी और को पसंद करती है तो हमज़ा ने फ़ौरन सादिया से कहा, अगर मारिया किसी और को पसंद करती है तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम अभी मारिया के पास चल लें और उसे तसल्ली देते हैं। जैसे ही गुड़िया बाजी शारिक के मुंह से ये बातें सुनती हैं तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर शारिक के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, ख़बरदार, अगर आइंदा तुमने मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहनों के किरदार पर उंगली उठा रहे हो। ये सुनते ही शारिक को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो गुड़िया बाजी की तरफ बढ़ता है लेकिन हमज़ा फ़ौरन दरमियान में आकर उसे रोक लेता है और सख्त लहजे में कहता है, शारिक तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सादिया अब सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी मेरी बीवी के बारे में गलत बयान बात करे। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमज़ा की बात सुनकर शारिक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सादिया फ़ौरन मारिया के पास आती है, उसे तसल्ली देती है और कहती है, तुम फिक्र ना करो, अगर अली वाकई अच्छा लड़का हुआ तो तुम्हारी शादी उससे ही होगी, लेकिन पहले हमें उस लड़के को देखना होगा और अच्छी तरह से जांचना होगा। अगर वो हमें मुनासिब लगा तो हम ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शारिक अपनी बहन मारिया की शादी अली से रोकने के लिए कोई नई साजिश करेगा या कोई नया मंसूबा बनाएगा? आपने अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देनी है।